हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में कैथोड और एनोड पर कौन से सब्सटेंस हमें प्राप्त होते हैं, यानी क्या प्राप्त होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कितना मैटर प्राप्त होता है, कितना सब्सटेंस प्राप्त होता है, तो जिसे हम कह सकते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस या फेराडेज लॉ। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस का विस्तृत अध्ययन फेराडे ने किया था और फेराडे ने दो नियम दिए थे जिन्हें हम फेराडे का प्रथम नियम और फेराडे का द्वितीय नियम कहते हैं, जिनके द्वारा अपन ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड और एनोड पर जो सब्सटेंस जमा होते हैं, मुक्त होते हैं, उनकी कितनी मात्रा प्राप्त होती है। तो सबसे पहले फेराडे का प्रथम नियम देखेंगे अपन, फेराडेज फर्स्ट लॉ, जिसका स्टेटमेंट मैंने लिख रखा है। लेकिन इस स्टेटमेंट को देखने से पहले हम कुछ बातें और देखते हैं। जैसे फर्स्ट जो बात है वो है कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम होता है। और हम ये जानते हैं कि एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻34। इनका सॉल्यूशन हम करेंगे तो ये 96,500 गुलाम आवेश होता है। यानी एक मोल इलेक्ट्रॉन पे लगभग 96,500 गुलाम आवेश होता है। एग्जैक्ट तो 96,484-85 के लगभग होता है, लेकिन हम जो कैलकुलेशन में मान काम में लेते हैं वो राउंड फिगर में 96,500 लेते हैं, जिसको हम एक फेराडे कहते हैं। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है, चार्ज होता है, वो 96,500 गुलाम कह दीजिए या एक फेराडे आवेश कह दीजिए, एक ही बात है। उसके बाद में दूसरी बात हमें ये मालूम होनी चाहिए कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होते हैं, वो किसके बराबर होते हैं, यानी ग्राम तुल्यांक कह दीजिए या सीधा इक्विवेलेंट तुल्यांक कह दीजिए। वो होता है मोल्स इंटू एन फैक्टर, या हम एक्स फैक्टर भी कह सकते हैं इसकी जगह, एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर जैसे कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, मान लीजिए कॉपर का रिडक्शन, कॉपर आयन का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर मिल रहा है, तो यहां कॉपर आयन का कॉपर में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन काम आ रहे हैं, 2। तो ये इस कॉपर का क्या है, एक्स फैक्टर है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसी सब्सटेंस की ज्ञात करने हो तो उसके मोल्स इंटू एक्स फैक्टर, ये याद रखने वाली बात है। इसके बाद में हम लोग कुछ रिएक्शंस देखते हैं। जैसे अभी जो एग्जांपल लिया कॉपर का, कॉपर +2, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर सॉलिड बनाएगा। ये रिएक्शन हम जानते हैं कौन से इलेक्ट्रोड पे होगी, कैथोड पे होगी, क्योंकि कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए, हमने 1 मोल कॉपर आयन लिए, कितने मोल इलेक्ट्रॉन काम आए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और कॉपर 1 मोल। अब हम देखना चाहें कि ये जो कैथोड पर कॉपर जमा डिपॉजिट हुआ है, इसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि कॉपर +2 या हम कहें कॉपर का एक्स फैक्टर क्या है। मोल तो हमें पता चल गया कि 1 मोल कॉपर आयन 1 मोल कॉपर मेटल देंगे, लेकिन इसके ग्राम तुल्यांक कितने होंगे वो देखना है। तो इसके ग्राम तुल्यांक यहां से देख सकते हैं अपन, मोल्स इंटू एक्स फैक्टर। तो एक्स फैक्टर कॉपर
या कॉपर आयन का क्या होगा, देखिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन काम आ रहे हैं, 2 मोल। या हम इसको ये भी कह सकते हैं ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, 1 फैराडे। और यदि 2 मोल इलेक्ट्रॉन हो, 2 मोल इलेक्ट्रॉन तो कितना फैराडे देगा, 3 फैराडे। 3 मोल इलेक्ट्रॉन हो तो कितना आवेश हो जाएगा, 3 फैराडे हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अपन एक्स फैक्टर ऑफ कॉपर आयन या कॉपर का कितना होगा, 2। अब देखिए जितने मोल इलेक्ट्रॉन काम आ रहे उतने फैराडे, यानी 2 फैराडे। यहां पर आवेश कितना, 2 फैराडे। ठीक है, अब इसके कितने ग्राम तुल्यांक जमा होंगे, तो कॉपर नंबर ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, सॉरी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, ये कितने होंगे, मोल्स इंटू एक्स फैक्टर, कितने मोल कॉपर जमा हुआ है, 1 मोल, और एक्स फैक्टर कितना है, 2 बराबर 2। और आवेश कितना देना पड़ा, 2 फैराडे। कहने मतलब जब हमने 2 फैराडे चार्ज सप्लाई किया तो हमें कॉपर के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्राप्त हुए, 2 ग्राम इक्विवेलेंट प्राप्त हुए। इसी प्रकार यदि आप एल्यूमिनियम प्लस थर्ड को देखें तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल एल्यूमिनियम, यहां एल्यूमिनियम आयन का 1 मोल है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन है, और 1 मोल क्या है, एल्यूमिनियम है। 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना चार्ज, 3 फैराडे। अब देखिए इसका एल्यूमिनियम प्लस थर्ड या एल्यूमिनियम का एक्स फैक्टर कितना है, 3। अब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, या हम कहें इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम कितने हो जाएंगे, 3 गुणा 1 बराबर 3। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम कैथोड पर 3 फैराडे चार्ज प्रवाहित करेंगे तो वहां पर 1 मोल एल्यूमिनियम कहें या हम कहें 3 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम जमा हो जाएगा। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जब हम कैथोड या एनोड पर आवेश प्रवाहित करते हैं तो हम देखते हैं कितना फैराडे आवेश प्रवाहित किया, 2 फैराडे किया। कॉपर के केस में हमें 2 ग्राम इक्विवेलेंट, एल्यूमिनियम के केस में 3 फैराडे आवेश प्रवाहित किया, 3 ग्राम इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम प्राप्त हो गया। कहने का मतलब जितने फैराडे आवेश हम पास करवाएंगे देंगे उतने ही ग्राम तुल्यांक पदार्थ हमें प्राप्त होगा कैथोड और एनोड पर। या हम कहें कि जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जितना फैराडे आवेश देंगे प्रवाहित करेंगे कैथोड और एनोड पर रिड्यूस्ड या ऑक्सीडाइज्ड होने वाले पदार्थ के ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, उतने ही फैराडे होंगे। जैसे हम मान लीजिए 1 फैराडे आवेश प्रवाहित कर रहे हैं तो कैथोड या एनोड पर जो रिड्यूस्ड या ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस होगा उसका 1 ग्राम तुल्यांक होगा। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फैराडे पास्ड, याद रखने वाली बात क्या है, नंबर ऑफ फैराडे पास्ड इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस्ड ऑन एनोड एंड कैथोड।
तो जितने फैराडे चार्ज हम पास करेंगे उतने ही ग्राम तुल्यांक कैथोड और एनोड पर सब्सटेंस के प्राप्त होंगे। ये याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात है। तो दो बातें हो गई, तीन बातें यहाँ पे ध्यान रखने। ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है 1 फैराडे या 96,500, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है ग्राम मोल इंटू एक्स फैक्टर। इससे हम देख सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रोलाइट में हम जितने फैराडे आवेश प्रवाहित करेंगे कैथोड और एनोड पर उतने ही ग्राम तुल्यांक मैटर या सब्सटेंस जमा होगा। अब देखो एक महत्वपूर्ण बात याद रखने वाली और है, जैसे हम किसी पदार्थ का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, ये कैथोड और एनोड हैं और हमने बैटरी लगा दी माइनस प्लस, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया एनोड हो गया और ये क्या हो गया कैथोड हो गया। अब मैं इसके अंदर मान लीजिए एक्वस कॉपर सल्फेट ले लेता हूं, तो एक्वस कॉपर सल्फेट मैं लूंगा तो इसमें हमें पता है Cu+2 आयन, सल्फेट आयन, H+ आयन और OH- आयन होंगे। इनमें से कॉपर आयन का डिपोजिशन होगा या हम कहें कॉपर आयन का रिडक्शन होगा, ठीक है। तो कैथोड के ऊपर कॉपर आयन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर मेटल में चेंज होंगे, और यहां पर OH- आयन किधर आएंगे एनोड पर आएंगे और इलेक्ट्रॉन देंगे। हमें पता है H2O प्लस ऑक्सीजन गैस फ्री करेंगे, मुक्त करेंगे 4 मोल ऑफ OH- आयन। ये रिएक्शन कहाँ होगी एनोड पे होगी, या इस रिएक्शन की जगह हम लोग H2O का भी ऑक्सीडेशन दिखा सकते हैं, H2O का ऑक्सीडेशन दिखा सकते हैं। यहाँ पर अब हो रहा है H2O का ही ऑक्सीडेशन, यहाँ OH- आयन लेके दिखाया है अपन ने, तो H2O का भी दिखा सकते हैं, ऑक्सीजन मिलेगी, H+ मिलेगा और इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेंगे इक्वेशन को, तो 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां पर देखिए यदि इन दोनों, मान लीजिए ये रिएक्शन अपन देख रहे हैं और दूसरी रिएक्शन है, ये तो किस पे हो गई ये हो गई आपकी रिएक्शन एनोड पर, और कैथोड पर रिएक्शन क्या हुई कॉपर +2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और क्या बन गया कॉपर। अब इन दोनों रिएक्शन को यदि ऐड करें, कैथोड और एनोड की रिएक्शन को ऐड करें, तो इलेक्ट्रॉन्स को हमें क्या करना पड़ेगा इक्वल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे कितने होने चाहिए 4, या मैं कहूं यहाँ आधे कर दें, आधा मोल ऑक्सीजन का 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 मोल H2O। तो देखिए एनोड पर H2O का ऑक्सीडेशन हो रहा है, 1 मोल H2O का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाफ मोल ऑक्सीजन और 2 मोल H+ तथा 2 मोल इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। या हम कहें 2 फैराडे चार्ज प्राप्त हो रहा है। ये 2 फैराडे चार्ज कहां प्राप्त हुआ हमें एनोड पे प्राप्त हुआ 2 फैराडे चार्ज, ठीक है। और कैथोड पर ये 2 फैराडे चार्ज आएगा और कैथोड पर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, कॉपर +2 आयन है, ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेंगे और क्या बनाएंगे कॉपर, कहने मतलब 2 मोल फैराडे लेंगे। यानी कि एनोड और कैथोड पर किसी पदार्थ के डिपोजिशन के लिए आवेश की कितनी मात्रा की जरूरत पड़ रही है हमें, समान आवेश की मात्रा की जरूरत पड़ रही है। हाँ, मुक्त होने वाले पदार्थों के मोल की संख्या में चेंज हो सकता है, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे बराबर होंगे। यदि आप लोग यहां से ऑक्सीजन के ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे और कॉपर के ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो बराबर आएंगे, कितने 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन के और 2 ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर के आएंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब आप कैथोड एनोड पर 2 फैराडे आप चार्ज दे रहे हो, कैथोड पर 2 फैराडे चार्ज दे रहे हो, तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट
2 ग्राम इक्विवेलेंट कैथोड पर एनोड पर और 2 ग्राम इक्विवेलेंट कैथोड पर पदार्थ जमा हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड और एनोड पर आवेश समान जा रहा है, तो कैथोड और एनोड पर जमा होने वाले पदार्थों के ग्राम इक्विवेलेंट भी क्या होंगे, समान होंगे। यानी जितना पदार्थ कैथोड पर जमा हो एनोड पर जितने ग्राम इक्विवेलेंट पदार्थ जमा होगा उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट पदार्थ कैथोड पर जमा होगा। ये बात अच्छी तरह से ध्यान में रखना। तो 2-3 बातें हो गई, चार्ज, नंबर ऑफ मोल्स और जितने फैराडे चार्ज प्रवाहित करते हैं उतने ग्राम इक्विवेलेंट प्राप्त होते हैं हमें कैथोड और एनोड पदार्थ के, सब्सटेंस के, और कैथोड और एनोड पर जमा होने वाले पदार्थों के ग्राम इक्विवेलेंट भी क्या होते हैं, समान होते हैं। अब देखिए फैराडे का जो नियम है उसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसका स्टेटमेंट जो लिखा हुआ भी है, या फिर उसको ड्राइव भी कर सकते हैं। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है फैराडे का? फर्स्ट लॉ कहता है कि ये जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, किसी इलेक्ट्रोलाइट को इसमें डाला गया है और कैथोड और एनोड लगा कर के इनको किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो कैथोड और एनोड पर जो पदार्थ जमा हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं, उनकी जो मात्राएं हैं वो इस बैटरी के द्वारा इस सेल में जितनी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी या जितनी मात्रा में आवेश प्रवाहित किया जाएगा उसके समानुपातिक होता है। ठीक है, कहने का मतलब कैथोड या एनोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा यदि मैं W ग्राम लेता हूं तो ये किसके समानुपाती होती है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम Q से लिख सकते हैं, या Q बराबर क्या होता है, IT होता है, हम जानते हैं, वो बाद में देख लेंगे। पहले ये जो समानुपातिक चिन्ह है इसको हटाएं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं ZQ, और Q बराबर हम जानते हैं I गुणा T होता है, यानी W बराबर ZIT। Z क्या है यहां पर, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं इसको। Z को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ठीक है, देखिए अब Z बराबर एक Z का जो मान होता है वो होता है E/96,500। E क्या है, इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार किसी सब्सटेंस का, और ये एक फैराडे कह दें या 96,500 आवेश है। तो हमें पता है किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार निश्चित होगा, तो ये Z होता है, ये नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है, यानी अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। तो E/96,500 क्या एक कांस्टेंट है जिसको हम Z से लिखते हैं। तो Z बराबर E/96,500 याद रखने की बात है, यानी कि हम कह सकते हैं W बराबर EIT/F। F इक्वल टू क्या होता है, 96,500। अब देखो E क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो M अपॉन मोलर मास अपॉन X फैक्टर कहें या N फैक्टर कहें। ठीक है, तो MIT/NF ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये क्या है, फर्स्ट लॉ। अब देखिए यहां से मैं देखता हूं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में I बराबर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित कर रहे हैं, और कितने समय के लिए कर रहे हैं, T बराबर 1 सेकंड के लिए कर रहे हैं। ठीक है,
क्योंकि हमें पता है कि क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो आई गुणा टी, ठीक है। आई का विद्युत इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिक करंट, इसका मात्रक एम्पियर और इसका सेकंड और इसका कूलाम, तो कूलाम होता है वो एम्पियर इंटू सेकंड होता है। तो यदि आप किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 1 सेकंड के लिए 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हो तो W बराबर क्या हो जाएगा, Z। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 1 सेकंड के लिए 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो कैथोड या एनोड पे जो पदार्थ जमा होगा उसका द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। तो फर्स्ट लो क्या हुआ, द वेट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड ऑब्लिक डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड्स एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। यानी W समानुपाती Q, W बराबर ZQ, कांस्टेंट, Q हम जानते हैं, Z का मान E/96,500 होता है, तो हम कह सकते हैं W बराबर EIT/F या W बराबर MIT/N, ठीक है। N कह दो या X, जो मर्जी आप लिख सकते हो इसको। अब देखिए इस नियम को, ये तो अपन सीधा याद रखने के लिए है, इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। ड्राइव कैसे कर सकते हैं कि देखिए, मान लीजिए अभी अपन ने देखा था कि यदि आप जितना आवेश प्रवाहित करोगे, जितने फेराडे आवेश प्रवाहित करोगे तो कैथोड और एनोड पर पदार्थ के उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट जमा होंगे। 4 फेराडे आवेश प्रवाहित करोगे तो 4 ग्राम इक्विवेलेंट, 2 फेराडे आवेश प्रवाहित करोगे तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट जमा होंगे। अब देखिए यदि आप ऑन पासिंग 1 फेराडे, ठीक है, चार्ज, तो कितना इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट या 1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस जमा होगा कैथोड या एनोड पर, ठीक है। और ये क्या चीज होती है, इक्विवेलेंट क्या चीज होती है, इसको हम जानते हैं, ये होता है मोल्स गुना एक्स फैक्टर या एन फैक्टर, ठीक है, मोल्स गुना एक्स फैक्टर या कहें एन फैक्टर, ठीक है। एन फैक्टर यहां पर अपन ने एन लिया तो यहां एन ले लेते हैं, शुरुआत में एक्स बोल दिया था, कोई बात नहीं। अब देखिए 1 फेराडे चार्ज पर कितना, 96,000, इसका मान कितना होता है 96,000 कूलाम। 96,000 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर इक्विवेलेंट 1 और 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर इक्विवेलेंट कितना, 1/96,500, ठीक है। अब मान लीजिए Q कूलाम आवेश प्रवाहित कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, Q/96,500। Q कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर जो पदार्थ कैथोड या एनोड पर जमा होगा या हम कहें रेड्यूस्ड या ऑक्सीडाइज्ड होगा, वो कितना, ये इक्विवेलेंट हो गए, ये भी इक्विवेलेंट, इतने इक्विवेलेंट पदार्थ जमा होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये तो इक्विवेलेंट हो गए। इक्विवेलेंट हम जानते हैं किसके बराबर होते हैं, मोल्स इंटू एन फैक्टर या एक्स फैक्टर। तो हम कह सकते हैं कि मोल्स इंटू एन फैक्टर बराबर क्या है, Q/96,500, क्योंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट है और ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, ये भी क्या है 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, ठीक है, सॉरी इतने ग्राम इक्विवेलेंट है। अब देखिए
मोल क्या होता है? किसी पदार्थ का मोलर मास, किसी पदार्थ की दी गई मात्रा ग्रामों में अपॉन उसका मोलर मास गुणा एन फैक्टर बराबर क्यू अपॉन 96,500। अब देखिए मोलर मास अपॉन एन फैक्टर क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। तो W बराबर E बराबर क्या हो गया? Q अपॉन 96,500। ठीक है, Q को मैं क्या लिख सकता हूं? I की। तो W अपॉन E इक्वल टू IT अपॉन 96,500। I को इधर ले जा E को इधर ले जाऊं तो W बराबर क्या हो जाएगा? EIT अपॉन 96,500। और ये क्या होता है? कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं Z। W बराबर ZIT। तो ये चीज यहां से ये कांस्टेंट होता है, तो हम कह सकते हैं W समानुपाती IT या W समानुपाती Q। तो डायरेक्ट हम ये बात लिखते हैं, इस बात को हम लोग यहां से ड्राइव भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने फैराडे चार्ज आप प्रवाहित करोगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट जमा होंगे कैथोड या एनोड पर। तो आपने 1 फैराडे चार्ज पास किया तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट जमा हुआ। 1 ग्राम इक्विवेलेंट हम जानते हैं किसके बराबर होता है? मोल गुना एन फैक्टर या एक्स फैक्टर। तो 96,000 1 फैराडे चार्ज पास करवा रहे हो, इसका मतलब आप कितना? 96,500 गुलाम आवेश दे रहे हो। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 गुलाम 1 तो 96,500 इक्विवेलेंट। मान लीजिए आप Q गुलाम आवेश प्रवाहित कर रहे हो तो इतने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे। और ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट और ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट दोनों इक्वल हम लोग कह सकते हैं कि मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, या हम कहें मोल्स ऑफ सब्सटेंस रेड्यूस्ड ऑब्लिक ऑक्सीडाइज्ड इनटू एन फैक्टर Q अपॉन 96,500। मोल्स को हम जानते हैं और ये आपका इक्विवेलेंट वेट हो गया। तो यहाँ से आप लोग फर्स्ट नियम को ड्राइव कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे था कि इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में हम लोग जितनी अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे उतनी ही अधिक मात्रा में क्या होगा? जमा होने पर कैथोड और एनोड पर पदार्थ जमा होगा। यानी यदि आप यहाँ पर Q का मान बढ़ा देते हैं, यानी धारा अधिक समय के लिए प्रवाहित करते हैं, तो जमा होने वाले पदार्थों की मात्रा भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, उसी समानुपात में बढ़ती जाएगी। तो ये फर्स्ट नियम। उसके बाद अपन देखेंगे सेकंड नियम और फिर उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ फैराडे और कुछ फर्स्ट नियम पर आधारित न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।